द्वारा स्वयं को जलाकर वातावरण को सुगंध में बनाने की कामना की सर्वथा अनूठी व नई कल्पना यहाँ अभिव्यक्त हुई है। कई बार ऐसा हुआ है कि जो मैंने लिखा वो सहज लिखा गया और फिर लिखे हुए अक्षर मेरा हाथ पकड़कर मुझे उन दिशाओं में ले गए जो मेरी चेतना के लिए पहचानी हुई दिशाएं नहीं। जैन चित्रकार की कहानी कही जाती है कि चीन के सम्राट ने उसे बुलाकर आज्ञा दी कि वो सारे महल को फूलों के चित्रों से सजा दे। तो चित्रकार ने कहा, हुजूर, इसके लिए मुझे कुछ महीने फूलों के साथ रहना होगा। तो सम्राट फिर क्या कहते हैं, कोई मुश्किल नहीं, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, मेरे बागों में हर तरह के फूल हैं, तुम उन्हें जी भर कर देख लो। तो चित्रकार कहता है, हुजूर, सिर्फ देखना काफी नहीं होगा, मुझे उनके साथ जीना होगा, उनकी आत्मा को जानना होगा। कभी बंद आंखों से उनकी धड़कन अपने में उतारनी होगी, कभी खुली आंखों से उनके खिलने का क्षण देखना होगा, कभी रात के अंधेरे में उनकी खामोशी को सुनकर, कभी पहली किरण की आमद से उनके बदन में उतरती सरसराहट को देखकर, कभी तीखी आंधी से उन्हें शाखाओं के गले से लिपटते हुए देखकर। सम्राट ने उसके लिए एक इजाजतनामा लिख दिया कि वह जब चाहे किसी भी बाग में जा सकता है और जब तक चाहे वो वहां ठहर सकता है। ठीक है। और जब 6 महीने गुजर गए तो सम्राट ने किसी अहलकार को भेजा उसकी खबरसार के लिए। तो अहलकार लौटकर कहने लगा, हुजूर, वो तो पेड़ों में एक पेड़ की तरह बैठा हुआ, ना कुछ कहता है न सुनता है। इस तरह 6 महीने गुजर गए तो सम्राट खुद उसके पास गया। तो चित्रकार बोला, हुजूर, फूलों से व्यापार नहीं किया जा सकता, तो मुझे अपनी आत्मा का दर्शन करने दो, इसलिए कि मैं तुम्हें चित्रित करूंगा। मैं उनके साथ कोई शर्त नहीं बांध सकता। अब सहज दर्शन पालूंगा तो मैं खुद ही आपकी खिदमत में आ जाऊंगा। कहते हैं सम्राट फिर खामोशी से इंतजार करने लगा और जब कई महीने गुजर गए तो वो खुद चलकर चित्रकार के पास गया और देखता रह गया। चित्रकार कहने लगा, हुजूर, मैं अब चित्र नहीं बना सकूंगा, वो चित्र बनाने वाला अब मेरे में नहीं रहा, वो तो फूलों की आत्मा में खो गया। और ये कहानी कहते हुए ओशो आत्म पूजा उपनिषद में कहते हैं, ये एक रास्ता है एहसासमंद होने का जो अनुभव से हमें मिलता है। कुछ लोग पहले जानते हैं फिर अनुभव में उतरते हैं, उनका अनुभव जानने के माध्यम से आता है, लेकिन एक रास्ता उनका है सृजनात्मक आत्माओं का, जिन्होंने सृजन के माध्यम से जानना होता है। वो ज्ञाता बनते हैं लेकिन अपने सृजन से। वो चित्रकार अनुभव में उतर गया तो वही लीन हो गया। अगर उसका अंतर्मन कर्म प्रधान होता तो कर्म बच सकता था। ये एहसासमंद होने के 2 आयाम हैं, इन्हें पहचानना होगा। इसी पहचान में से मैंने अपने आप को देखा है कि मेरे लिए सृजन पहला कर्म है और दूसरा सृजन में से अनुभव में उतरना। कई बार एहसास हुआ कि जो मैंने लिखा वो सहज लिखा गया और फिर लिखे हुए अक्षर मेरा हाथ पकड़कर मुझे उन दिशाओं में ले गए जो मेरी चेतना के लिए पहचानी हुई दिशाएं नहीं थी। कई बार अक्षर भी कागजों पर बरसों तक खामोश बैठे रहते हैं और फिर अचानक रात में मेरे से बातें करने लगते हैं और अचानक ऐसे मंजर सामने आ जाते हैं जिन्हें मैं देखती रह जाती हूँ। पिछले दिनों कई वर्षों के बाद कागजों में खामोश बैठी हुई मेरी कुछ पंक्तियां मेरे आंचल में आकर बैठ गईं और वो पंक्तियां क्या थीं? रोशनी का एक तालाब था और सितारे उसमें से मटकियां भरते रहे। उन मटकियों से कुछ पानी छलक गया और मेरे प्राण भीग गए। साथ ही जाने किस काल की बातें थी जो मेरे प्राणों में धड़कने लगी। रोशनी का ये तालाब मैंने तब इस तरह नहीं देखा था जब से पंक्तियां लिखी थी। अब बरसों बाद उसका दीदार पाया और सितारे मटकियां भरते हुए देखे और साथ ही जो पानी मटकियों से छलक कर मुझ पर बरस गया और उससे जो कंपन मेरे बदन में पैदा हुआ बदन को लरसते हुए दी। जाने किस काल की क्या बातें हैं, मैं उन्हें पहचान नहीं पाती, लेकिन वो मेरे एहसास में धड़कती हैं। वो कण कण बिखरी हुई बातें कुछ आकार में भी होती हैं, फिर भी कोई आकृति पहचान में नहीं आती। और अभी अभी इन दिनों एक दिन मैं अगरबत्ती जला रही थी, लगा मैं वो नहीं हूँ जिसके हाथ में अगरबत्ती है, मैं खुद एक अगरबत्ती हूँ। हाथ जाने किसका है, लेकिन मैं हाथ नहीं जो एक तरफ से सुलगती हुई राख सी होती जा रही है। उसमें से उठता हुआ धुआं भी मैं हूँ, हल्की सी उठती हुई महक भी और वो राख भी मैं हूँ जो अगरबत्ती से आहिस्ता आहिस्ता गिरती है। होशमंदी का जाने कौन सा क्षण था जो इस सब कुछ के पास खड़ा था।
सब कुछ के बाहर खड़ा था और उसी ने कागज पर वो सारा मंजर अक्षर अक्षर कर दिया। मैंने वो दरगाह आज तक आंखों से नहीं देखी जहां एक घड़ी जलने के लिए मैं अगरबत्ती हो गई, लेकिन ये अगरबत्ती होना भी मेरा सच है और वो दरगाह भी मेरा सच है। कहते हैं संस्कृत का शब्द सत्य दो शब्दों के मिलने से बनता है, सत्य जमा तत्व से ज्ञात प्लस अज्ञात से सत्य तत्व। ये मेरा सच भी ज्ञात और अज्ञात से बना है। वो नज्म है, साईं तू अपनी चिलम से थोड़ी सी आग दे दे, मैं तेरी अब अगरबत्ती हूँ और तेरी दरगाह पर मैंने एक घड़ी जलना है। ये तेरी मोहब्बत थी जो कामयाब हुई, जब काया सुलग जाएगी तो एक धुआं सा उठेगा, धुआं का बदन लरच जाएगा, आहिस्ता से कहेगा जो भी हवा बहती है दरगाह से गुजरती तेरी सांसों को छूती है, साईं आज मैंने उस हवा में मिलना है। साईं तू अपनी चिलम से थोड़ी सी आग दे दे, मैं तेरी अगरबत्ती हूँ और तेरी दरगाह पर मैंने एक घड़ी जलना है। जब बत्ती सुलग जाएगी, हल्की सी महक जाएगी, कुछ हौले से कहेगी और फिर मेरी काया एक राख सी होकर तेरे कदम छुएगी, उसने तेरी दरगाह की मिट्टी में मिलना है। साईं तो अपनी चिलम से थोड़ी सी आग दे दे, मैं तेरी अगरबत्ती हूँ और तेरी दरगाह पर मैंने एक घड़ी जलना। तो जो कविता है ये लिखी है अमृता।